हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी कुछ जानकारियां आपसे साझा करूंगा और आशा करता हूं कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी जरूर प्राप्त होगी। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम जी प्रमुख रूप से 17 जगह रुके थे। इस वनवास काल में भगवान श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की। ऋषि मुनियों और जन सामान्य लोगों की रक्षार्थ राक्षसों और विधर्मियों का वध और विनाश किया तथा आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज के लोगों को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर मर्यादा से चलने की सीख दे प्रेरित किया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। लेकिन इस दौरान भगवान श्री राम के साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी वनगमन पथ यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान भगवान श्री राम के साथ जो भी घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान पुरातत्व शास्त्रियों और शोध विशेषज्ञों के द्वारा की गई है, जिसमें पश्चिमी देशों के लोग भी शामिल हैं। जाने माने इतिहासकार, पुरातत्व शास्त्री और अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता जी के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां भगवान श्री राम और माता सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम। 1. तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी है। यहां पर प्रभु श्री राम ने नाव से नदी पार की। 2. श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राज का गृह राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर भी कहा जाता है। 3. कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई में रुके थे। 4. प्रयागराज। कुरई से आगे चलकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयागराज पहुंचे थे। 5. चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट का वह स्थान है जहां श्री राम जी को मनाने के लिए अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहां से श्री राम जी की चरण पादुका लेकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। 6. सतना। चित्रकूट के पास ही सतना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम जी रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। 7वां दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर भगवान श्री राम जी घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका असली वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से भी शामिल हैं। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्रांचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर भी है। 8वां पंचवटी नासिक।
दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम आ गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर श्री लक्ष्मण जी ने सुपुर्णखा की नाक काटी थी। श्री राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। 9वां सरवर तीर्थ। नासिक क्षेत्र में सुपुर्णखा, मारीच, खर व दूषण के वध के बाद श्री लक्ष्मण जी ने यहीं इसी तीर्थ स्थल पर लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसको लांघने के बाद ही रावण ने सीता माता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता का रावण द्वारा हरण के बारे में बताया। भगवान श्री राम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। 10 पर्णशाला। मान्यता है कि सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो भगवान श्री राम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भगवान श्री राम जी दक्षिण में पर्णशाला पहुँचे। पर्णशाला पहले आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना के खम्माम जिले के भद्रांचलम, जिसे दक्षिण की अयोध्या कहते हैं, से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पनशाला या पनसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भव्य सीता रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने 2 राक्षसों दुशाना और त्रिशिरा, उनके करीब 14,000 राक्षसों का संहार कर ऋषि मुनियों की रक्षा की और साथ ही यहीं पर स्थित शिव गुफा में भगवान शिव का पूजन और अभिषेक भी किया। 11वां तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 12वां माँ शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी चले माता सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास माता शबरी के आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी माता जाति से भिलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया जाता है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 13वां ऋष्यमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ पर उन्होंने श्री हनुमान और सुग्रीव जी से भेंट की, माता सीता के आभूषणों को देखा और भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो श्री हनुमान जी के गुरु थे। 14 कोडीकरई। श्री हनुमान जी और श्री सुग्रीव से मिलने के बाद भगवान श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और वे श्रीलंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडीकरई समुद्र तट वेलंकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम जी ने अपनी सेना को कोडईकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता
और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है, तब भगवान श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। 15वां रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है। यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बाथिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 16वां स्थान धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तल्लेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इस पूरे इलाके को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र की गहराई जितना है जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। 17वां नुआर एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों को भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं। श्री वाल्मीकि जी के रामायण की संरचना भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, तो ये थी मेरी रामायण काल में भगवान श्री राम के वनवास में प्रवास के दौरान कुछ पड़ावों की जानकारियाँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। हरे कृष्णा।